HPPCL लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के भीतर ही इस मामले को लेकर के मतभेद हैं और वो स्पष्ट रूप से अब नजर आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के चर्चित अधिकारी विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कई बड़े सवाल खड़े करती है। जहां पुलिस की जवाबदेही बनती है, वहीं जांच अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से जांच की गई है, पर वहीं डीजीपी इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सच को सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी है और देखना होगा कि क्या अब इस केस की फाइल सीबीआई के पास जाएगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी विमल नेगी की रहस्यमयी मौत अब राज्य की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी और शिमला एसपी के बीच जांच को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है। डीजीपी अतुल वर्मा ने एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। डीजीपी ने उठाए सवाल, पेन ड्राइव क्यों फॉर्मेट की गई, बरामद करने वाले एएसआई से पूछताछ क्यों नहीं, डेटा रिकवरी नाकाफी, सीसीटीएनएस अपडेट नहीं, मोबाइल देर से जब्त, जरूरी वस्तुएं 7 और 23 अप्रैल को ही क्यों मिली। देखिए, मामला बहुत संगीन है और किसी वरिष्ठ अधिकारी के मर्डर की जांच पर संदेह उत्पन्न होना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी मिल रही है तो इसकी जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाना जरूरी होता है। और किसी भी जांच में ये बात समझिए कि एविडेंस को एज सुन एज पॉसिबल, खासतौर से क्रिमिनल केस में जल्दी होना इसलिए भी कलेक्ट करना जरूरी है ताकि साक्ष्य जो है नष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि एक एक मिनट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत जरूरी होता है। हाई कोर्ट के जजों पर का सुपरविजन हो सकता है, लेकिन जांच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करेगा। सेम थिंग है अभी जो हिमाचल में मर्डर हुआ, मर्डर में अगर डीजीपी ने एसआईटी बनाया और एसआईटी का सुपरविजन कर रहा है और डीजीपी ने देखा कि एसआईटी के अंडर जो जांच हो रही है, जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं, तो इस पर तो डीजीपी अपने आप कह रहा है, जिसको पब्लिक को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जांच में कहीं न कहीं कमियां हैं। इसको इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं वो सही तरीके से कलेक्ट होने चाहिए। 19 मई को हाई कोर्ट में एसपी संजीव गांधी ने दावा किया था कि जांच निष्पक्ष और नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन डीजीपी वर्मा ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर जांच की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ? हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ। 19 मई को सुनवाई हुई पूरी। शिमला में एचपीसीएल के अधिकारी की संदिग्ध मौत एक गंभीर विषय है। डीजीपी हिमाचल ने उक्त प्रकरण की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि जांच उचित प्रकार से नहीं की जा रही है और जो साक्ष्य इकट्ठा किया गया है वह देरी से किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यह व्यवस्था की है कि किसी भी क्रिमिनल केस की जांच निष्पक्ष रूप से और तेजी से होनी चाहिए। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियों के बीच टकराव ने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। अगर डीजीपी और वहाँ के एसपी या कोई दूसरे कोई और आदमी है, उनके अंदर कोई मनमुटाव होता है तो वो किसी न किसी मुद्दे पर होता है और वो मुद्दा लॉजिकली देखा जाता है कि कौन सा आदमी सही है, किस मुद्दे पर बात हुई है, या किसी में कोई किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो अगर कोई किसी मुद्दे पर लेकर कोई तनाव होता है या कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है, यानी कि विचारों में मतभेद होता है, तो वो भी किसी न किसी कारण से होता है। वो कारण क्या है वो फिर देखना पड़ता है। और ओवरऑल सुपरविजन जो भी है डीजीपी का सर्वोपरि वही होता है, उन्हीं का आदेश फिर माना जाता है। अब सबकी निगाहें हिमाचल हाई कोर्ट पर है। क्या ये मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा? क्या विमल नेगी की मौत का सच सामने आएगा? देश और राज्य को बस अब इंतजार है न्याय का।
जब जांच में ही मतभेद हो और परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा हो, तब निष्पक्ष जांच से ही विश्वास की बहाली होगी। डीजीपी ने सवाल उठाए हैं और खुद न्यायपालिका इस पे गंभीर है। देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है और क्या जांच की सच्चाई सीबीआई के द्वारा ही सामने आएगी। मिताली चंदोला के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।